नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मिल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मिल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमने फिर एक मैथ का सेट प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इससे पहले हम लोग 3 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग का मैथ सेट 4 नंबर रहेगा, जिसमें हमारा चैप्टर कवर होगा रेशियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एज। ये 2 चैप्टर से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को क्या किए हैं, कलेक्शन किए हैं। और यहाँ जितने भी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने लायक है, उसी तरह का क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया है। तो चलिए हम लोग, पहला क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है और एकदम आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, देखिए आपका कितना आंसर आता है। कहता है यदि ए बी का अनुपात, देखिएगा कि कहता है कि ए और बी का अनुपात हमारा कितना है 1.2:2 और फिर कहता है b इंटू सी का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर c लिख दीजिए और b और c का अनुपात हमारा कितना है 1:1.5 और ये 2 है। अब कहता है कि हमको c और d को भी बता रहा है, c और d, तब यहाँ पर एक और d बढ़ा दीजिए और c के नीचे लिखिए कि आपका कितना होता है। तो c के नीचे देखेंगे तो आपका 2:3 दिया हुआ है। अब हमको पूछ रहा है b और d का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका बनाने का तरीका क्या होता है कि जो यहाँ पर बगल में 2 है, इसके खाली स्थानों पर भर दीजिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 भरिए और यहाँ पर भी 2 भरिए। अब देखिए इधर हमारा खाली है 1.5 के साइड में, तो 1.5 यहाँ पर भरा जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह हमारा इधर खाली है, तो इसमें हम क्या भरेंगे 2 भर देंगे और यहाँ पर भी 2 भर देंगे। अब पूरी तरह से आप क्या कीजिए कि तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और ये पूरे बी वाला को, सी वाला को और डी वाला को, तो गुना करके देखिए कि हमारा कितना होता है। देखिए जब हम यहाँ पर 1.2, 1.5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.6। और जब आप ये बी वाला को पूरा को गुना करिएगा तो आपका कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर हमारा कितना आएगा 8 और यहाँ पर कितना तो 12। अब हमको पूछ क्या रहा था बी और डी, और बी के नीचे देखिए हमारा कितना है 6 है और इसके नीचे हमारा कितना है 12 है। अब काटिए 6 1 जा 6 4 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा यहाँ पर देखिएगा 6 दूना 12 डायरेक्ट कट रहा है, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, तो 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर का भी क्वेश्चन हमारा बहुत आसान पूछ रहा है। कहता है यदि 8:9 समानुपात है 24:y। देखिए ये आसान है, 8/9 और बराबर कर दीजिए 24/y, तो एकदम आसान है। अब यहाँ से देखिए 8 का 8, 8 तिया 24, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अगला देखिए कहता है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हम क्या बताएं कि जब भी हमारा थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, है ना, थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसका फॉर्मूला होता है b²/a। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास a हमारा कितना दिया हुआ है, a हमारा 16 दिया है और b हमारा कितना है 40। तो अब यहाँ पर बैठाइए तो b हमारा 40 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में हमारा a का हमारा 16 हो जाएगा। तो 40 गुने 40 और बटा में 16। अब इसको काटिए, 8 से कटेगा, 8 पचे 40। अच्छा यहाँ 8 से 8 दूना 16 और 8 पचे 40, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और ये 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर क्या कहता है कि एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या हमारा क्या है जो कि 3:1 से ए संख्या और एक बी संख्या को मान लेते हैं। अब कहता है 3:2 में विभाजित किया जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए। तो प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है 8 जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात बदलकर कितना हो जा रही है, देखिए अनुपात बदलकर हमारा 5:7 हो जा रहा है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बीच का अंतर इसको देखिए कि हमारा कितना है। देखिए ऐसे प्रश्न को आपको शॉर्ट में बनाना है तो क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना है 1 है और यहाँ से यहाँ तक का बीच का अंतर कितना है 2 है। तो क्या कीजिए इसको भी आप 2 का अंतर लाने का कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि आप अपने से
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा ए और बी का अनुपात है ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ हमारा 7:5 ऑब्वियस पहले से रहेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का 20 का अंतर, ये दोनों का सेम है, 2 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो 4 और 5 के बीच का अंतर हमारा कितना है, 1 है। तो 1 के बराबर मेरा 8 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, अनुपात दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। तो दोनों संख्या में हमारा बड़ी संख्या कौन था, तो बड़ी संख्या हमारा 6 है। तो 6 के बराबर हम निकाल देंगे। तो 6 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 गुने 8, तो 6 8 48। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांच वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात, देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:11। फिर कह रहा है यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए, तो 4 घटाने का बात कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 20 का अंतर देखिए, यहाँ 2 है और इसका भी 20 का अंतर 2 है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा अंतर सेम है, तो 11 और 9 में घटाइए तो हमारा कितना का अंतर हो जा रहा है, 9 2 11, यानी कि 2 के बराबर 4 है, तो 1 के बराबर मेरा कितना निकला, 2 निकला। अब हमको पूछ रहा था कि इन दोनों संख्याओं का योग, तो भाई इन दोनों संख्याओं का 9 और 11 को जोड़ दीजिए, तो 9 + 11 हमारा कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 के बराबर निकलना है, तो 20 गुने कितना हो जाएगा, 2, तो 20 दूना 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब देखिए 6 नंबर का सवाल हमारा कहता है यदि ए बी से 25% अधिक है। अब क्या कह रहा है कि ए जो है, ए और बी को लिखिए, ए जो है बी से 25% अधिक है, ए बी से, तो बी को मान लेते हैं कि हमारा 100 है, तो ये एक 25% अधिक होगा तो कितना होगा, 125। अब फिर कह रहा है कि बी सी से 30% कम है। अब यहाँ एक और सी ले आइए। अब कहता है क्या है कि सी जो है ना, बी सी से 30% कम है, क्या है, सी से। तो अब आप यहाँ मान लीजिए सी को हम 100 मान लेते हैं, तो ये कम बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 70। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 100 भर देंगे और यहाँ पर हम कितना भर देंगे, 70। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करें जो आएगा आंसर। अब आप यहाँ देखिए कट रहा है, तो पहले से काटिए, 25 से 25 25 125, 25 चौका 100 और 25 चौका 100। अब यहाँ से 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ 7 7 और 1 1 बचा। अब हमको पूछ क्या रहा, आप गुना कर दीजिए, 7 5 35 हो जाएगा और यहाँ से 7 चौक 28 हो जाएगा और फिर हमको यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40। अब हमको पूछ रहा था कि ए और सी का अनुपात, तो ए और सी का देखिए कि ए में हमारा 35 है और सी में हमारा 40 है। अब यहाँ से काटिए, कितना से कटेगा, 5 से, 5 7 35, 25 8 40। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7:8, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 7:8। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए 7 नंबर सवाल क्या कहता है, ये भी बहुत आसान सवाल है। कहता है यदि 3 संख्याओं का अनुपात, देखिए 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 3 8, ठीक है, और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है। तो देखो इनमें से सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 3, यानी कि एकदम आसान। 3 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 42, तो 1 के बराबर कितना देगा, 3 1 3 और 3 चौक 12, यानी 1 के बराबर हमारा 14 आ गया। अब हमको पूछ क्या रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या, तब बताइए कि सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, 8, तो 8 के बराबर निकालिए, तो 14 गुने 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 112। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान सवाल था। देखिए अब 8 नंबर सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 72 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 72 है, और दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी हमारा अनुपात है कितना, 3:5। अब दो संख्याओं का योगफल, ये भी आसान है, 5 और 3 8, यानी कि 8 के बराबर हमारा कितना है, 72, तो 1 के बराबर 9 आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। अब बीच का अंतर देखिए 5 और 3 का अंतर हमारा कितना है, 2 के बराबर, तो 2 को हम 9 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक डिब्बे में 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमारे पास कितने कितने के नोट है, 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपया के नोट हैं। इसको अनुपात में आप लिखेंगे तो ये कितने कितने नोट हैं, नोटों की संख्या कितनी है, नोट जो है हमारा 3:5:7 है। और टोटल पैसा, अब देखिए टोटल रुपया और नोट को, अब 3 को नोट 10 रुपया होगा तो कितना होगा, 30 रुपया, और यहाँ से इसका हमारा 5 दूना 10, 100 रुपया हो जाएगा।
और 7×5 = 35 यानी 350 होगा। अब आप देखिए टोटल पैसा हमारा कितना है 3360 रुपया। तो इधर आप टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 480, यानी 480 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 3360 रुपया। तो 1 के बराबर हमारा कितना देगा 3360 और बटा में 480। अब 480 से इसको भागा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, यानी कि 1 यूनिट के बराबर हमारा कितना आ गया 7। तो हमको पूछ क्या रहा है कि 20 रुपए के नोट, तब 20 रुपए का नोट हमारा कितना था 5। तो 20 रुपये का नोट जो है वो 5 के बराबर है। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 7, तो 7×5 = 35, यानी कि कितना नोट होगा 35 नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 10 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि ए और बी की आयु का अनुपात। अब यहाँ से हमारा क्या चीज का सवाल आ रहा है एज का। तो एज रिलेटेड सवाल को अब हम लोग करते हैं। कहता है ए और बी की आयु का अनुपात। देखिए ए और बी का आयु का अनुपात हमारा कितना, ए और बी का आयु का अनुपात हमारा यहाँ पर लिखते हैं क्या है ए और यहाँ बी का आयु का अनुपात हमारा कितना है 5:7। ठीक है, चलिए तब हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात। देखिए यहाँ पर कहता है कि ए और बी का आय का अनुपात यानी कि इनकम का अनुपात हमारा कितने दिया है 5:7। अब फिर कहता है उनके बचतों का अनुपात, यानी कि बचत का अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है, बचत का अनुपात हमारा दिया हुआ है 2:3। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि क्रमशः है ना ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं। मतलब यहाँ पर खर्च भी दिया हुआ है, खर्च हमारा कितना दिया हुआ है 48,600 और यहाँ पर नहीं सॉरी, देखिएगा कि ए का खर्चा हमारा जो है 35,400 है और इसका खर्चा जो है 48,600 है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिएगा कि कैसे हम लोग प्रोसीजर करेंगे। अब आगे फिर कहता है कि बी और ए की आय का अंतर क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे और इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे और इसको इसके साथ। अब देखिए कि हम 5 को 3 से करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। जब हम 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1,62,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 1,62,100। और उसके बाद हमारा इसका अंतर करना है तो इसको हम जब 48 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 97,200। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 के बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 9,000। अब हमको पूछ क्या रहा था, किसका पूछ रहा था, तो बीच का अंतर हमारा कितना निकल गया 9,000। ठीक है, अब आय का अंतर निकालना है। तो आय का अंतर देखिए, आय का अंतर में 5 और 7 का अनुपात अंतर कितना है 2। तो आय का अंतर हमारा 2 के बराबर कितना निकलेगा 9,000 गुने 2। तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी कि 18,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशि। देखिए अरुण के पास और कौन है आहान के मौजूदा धनराशि कितने हैं 9:5। अब कहता है यदि अरुण अपने हिस्से का 12 आहान को दे दे। अब दे किसको दे रहा है, ये इसको ट्रांसफर कर दे रहा है। तो मान लीजिए कि इनके पास हमारा 9x है और इसके पास 5x है। अब क्या कर रहा है कि 12 रुपया इसको जब आहान को देगा तो 12 रुपये इसके पास कम हो जाएगा और इसके पास 12 रुपये बढ़ जाएगा। तब बढ़ने के बाद हमारा 4:3 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब 9 से हम इसको गुना करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27x और 12 दूना 24, 12 तिया 36। अब इसको 4 से गुना करेंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा और यहाँ प्लस में हो जाएगा 12×4 = 48। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 में से देखिएगा 27 20 हमारा इधर आएगा तो हमारा 7x बच जाएगा और यहाँ अब 36 में से हमारा 48, ठीक है, उधर जाए 48 तो है प्लस में और 36 हमारा माइनस में, उधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा बराबर के इस साइड इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और प्लस होने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 8 6 14, यानी कि 84। ठीक है, अब x बराबर हमारा तब कितना हो जाएगा 84/7। अब 7 से काटेंगे तो 7 के 7 7 दूना 14, यानी कि जो हमारा x का वैल्यू आ गया 12 आ गया। अब हमको पूछ रहा था कि आरंभ में अरुण के पास कितना। अब देखिए अरुण के पास स्टार्टिंग में हमारा कितना था 9। तो अरुण के पास जो है अरुण
अरुण के पास हमारा 12 × 9 यानी 12×9 108, यानी 108 रुपया अरुण के पास स्टार्टिंग में पैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा 12 नंबर का एकदम आसान सा सवाल है। क्या कहता है कि 225 और 144 का वर्गमूलानुपात यानी कि स्क्वायर रूट इसका निकालना है। वर्गमूलानुपात देखिए यहाँ पर है 225 और यहाँ है हमारा 144, तो इसका कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट निकालिए। तो 225 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है 15 होता है, और इसका कितना होता है 144 है, 144 का हमारा 12 हो जाएगा। अब काटिए 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो आंसर कितना आएगा 5:4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा 5:4। अच्छा यहाँ तो पहले ही आंसर दिया हुआ है 15:12 वाला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको काटने का भी जरूरत नहीं है। देखिए 13 नंबर का सवाल क्या कहता है कि घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेगों का अनुपात। अब देखिए कि घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई अनुपात आपको निकालना है मिनट की सुई। अब आप सोचिए 1 घंटा में हमारा जो है मिनट की सुई कितना डिस्टेंस कवर करता है 5 का। अब अगला देखेंगे ये हमारा जो है मिनट की सुई कितना का कवर करेगा 60 का, तो 1 घंटे में हमारा कितना कवर कर रहा है 1 घंटे में चली दूरी। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी अनुपात कितना हो जा रहा है 1:12। इसका सही आंसर हो जाएगा 1:12। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जय और जोग की आयु का अनुपात। अब देखिएगा यहाँ एज रिलेटेड सवाल कहता है कि जय और जोग की आयु का अनुपात कितना है। देखिएगा कि जय और जोग आयु का अनुपात हमारा कितना है 5:2 है। अब उनकी आयु का योग हमारा 63 है। अब भाई ये तो बहुत आसान है। अब देखिए दोनों का योग का अनुपात करेंगे तो कितना होगा 7 के बराबर हमारा 63 दिया हुआ है, तो 1 के बराबर 9। अब रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो देखिए पहले हम लोग 9 वर्ष बाद का बोल रहा है, तो देखिए सबसे पहले वर्तमान आयु हमारा कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और उसके बाद हमारा 9 से इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18। अब इसको काटिए, अब 9 दूना 18 और प्लस में हम थोड़ा सा इधर से करिए एक एक्यूरेट करके, तो 9 × 5 = 35, उसमें आप 9 जोड़ दीजिए, फिर 9 दूना 18 उसमें 9 जोड़ दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा देखिएगा हमारा 14 नंबर सवाल अब क्या कहता है कि जय और जोग की आयु। अब देखिए जय और जोग का आयु का अनुपात कितना है 5:2 है। अब कहता है उनकी आयु का योग हमारा, तो देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 के बराबर हमारा 63 दिया हुआ है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब और 9 वर्ष बाद उनकी आयु, तो वर्तमान आयु हमारा कितना निकलेगा प्रेजेंट एज देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 × 5 = 45 और इसका हो जाएगा 9 दूना 18। अब इसका बोल रहा है कि अभी नहीं 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद आप सोचिए 9 वर्ष बाद हमारा क्या करना पड़ेगा, दोनों में 9 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 9 और इसमें भी 9, तब 9 × 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 54 हो जाएगा यहाँ। और इसका कितना हो जाएगा 9 8 17 और यहाँ से 1 27 है ना। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा, कितना से कटेगा ये हमारा 3 और ये हमारा 6। अब फिर से कट रहा है 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, तो एक्यूरेट हमारा आंसर आ जाएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब 15 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि आलोक और अनिल की वर्तमान आयु। तो देखिए आलोक और किसका अनिल, ये वर्तमान आयु हमारा प्रेजेंट एज देखेंगे तो इनका कितना है 3:4 है। अब कहता है यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, यानी कि 20 साल बाद का दिया हुआ है 62 वर्ष, यानी इनका 20 साल के बाद है, तो वर्तमान में हमारा कितना होगा, तो 62 में आप 20 को घटा दीजिए, तो वर्तमान में हमारा कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से 42, यानी 42 होगा। इसका मतलब क्या कि आलोक का जो 3 है 3 के बराबर 42 दिया हुआ है, तो 1 के बराबर कितना होगा 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी 1 के बराबर हमारा 14 है। तो पूछ क्या रहा है कि अनिल का वर्तमान आयु
कितना होगा। तो अनिल का हमारा कितना दिया हुआ है 4, तो अनिल का हमारा जो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, अनिल का 4 के बराबर निकाले, 4 गुने 14, तो 14 चौका 56, यानी कि 56 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 16 नंबर हमारा कहता है कि 4 व्यक्तियों के औसत आयु 42 है। तो मान लेते हैं कि 4 व्यक्ति हमारा क्या है, M1, M2, M3 और M4, ठीक है। अब इनका अनुपात कितना है, 1 है, 3 है, 4 है और 6 है। अब सबसे अधिक, अब कहता है तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति का आयु का अंतर ज्ञात करें। अब 4 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है 42, तो 4 व्यक्तियों का कुल आयु कितना होगा, 4 व्यक्तियों का आयु का योग, आयु का योग कितना होगा, 4 गुने एवरेज जो है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 42, तो योग हमारा हो जाएगा 168। अब आप देखिए सबको जोड़िए, अब यहाँ पर देखिए सबको जोड़ेंगे तो हमारा 6 4 10, 10 4 3 13, 13 और 1 14, यानी कि 14 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा 168। अब 14 के बराबर 168 होगा तो 1 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हमारा इसको काटेंगे तो 168/56। अब आप इसको देखिएगा, 56 से इसको भागा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12, यानी 1 के बराबर हमारा कितना निकल गया 12। अब हमको पूछ क्या रहा है कि सबसे कम वायु वाले व्यक्ति का आयु, तो सबसे कम हमारा किसका है, एम का, तो एम का डायरेक्टली वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। अब देखिए सबसे कम और सबसे अधिक आयु का अंतर निकालने बोल रहा है, अंतर, तो सबसे अधिक वो हमारा 6 है और सबसे कम हमारा 1 है, तो कितना निकला 5, यानी कि 5 के बराबर आपको निकालना है। तो 5 गुने 12 तो कितना हो जाएगा 12 पचे 60, तो 60 वर्ष इसका हो जाएगा अंतर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले अजित और गणेश की आयु का अनुपात, ये क्या कर रहा है 7 वर्ष पहले अजित और गणेश की आयु का अनुपात कितना है 5:7 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल हमारा जो है 616 है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। तो मान लीजिए कि हमारा किसका दिया हुआ है, अजित और जो है गणेश, इनका जो है कितना का 7 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 7 वर्ष पहले कितना है 5:7, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 7 साल पहले हमारा इलो का कितना था 5x और ये 7x, ठीक है। अब कह रहा है कि आयु यानी वर्तमान आयु, तो 7 साल इसमें ऐड कर देना होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा इसका 7x और इसमें भी हम 7 ऐड कर देंगे। अभी दोनों का गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ है 616। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सती सती 5 से गुना करेंगे 5 सते 35 एक्स हो जाएगा, और फिर 7 से गुना करेंगे तो सती सती 49 एक्स होगा और प्लस सती सती 49 हो जाएगा, और बराबर में हमारा 616 रहेगा। अब यहाँ से देखिए 35 एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, अब 35 और 49 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 4 3 7 और 1 8, 84 एक्स प्लस में 49 माइनस में 616 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से 35x प्लस में 84x घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 567 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यदि हम 7 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ से बाहर होगा तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 81 बराबर 0। अब ये 7 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि 5x गुना करने पर इसको कितना आना चाहिए 81 और 5 को गुना कीजिए, देखेंगे इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस में 15x माइनस में 81 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कि 5x स्क्वायर प्लस में 27x, ठीक है, और यहाँ से
15x, तो अंदर वाला साइन हमारा चेंज हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 है ना, और प्लस में 27। और यहाँ से हम कितना कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 पचे 15 और यहाँ से 27 बराबर 0। तो एक वैल्यू आ जाएगा x-3 और एक हो जाएगा 5x प्लस में 27। तो यहाँ पर इसको हमको नहीं लेना है, अब इसको लेंगे तो x-3 बराबर 0। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3। अब इसके बाद हमको क्या बोल रहा था कि अजीत और गणेश का वर्तमान आयु, तो 5 गुने 3 प्लस में 7 जोड़ देंगे और ये 7 गुने 3 प्लस में 7 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22:28 और काटेंगे तो इसका हो जाएगा 11:14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 11 और 14 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब कहता है कि यदि 18 नंबर, यदि m और n की आयु का गुणनफल, यानी कि m और n की आयु का गुणनफल दिया हुआ है, m और n का आयु का गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ है, 486। ठीक है, अब उनके आयु का अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है, 3:2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे कि इनका अनुपात का दिया है, तो इसको हम लोग यदि मान ले कि 3p है और इसको मान ले 2p, तब दोनों का गुणनफल हम यदि निकालेंगे तो 3 दूना 6p² और वो कितना दिया हुआ है, 486। तब p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 486/6। 6 से काटेंगे 6 8 48, 6 के 6, तब p बराबर हो जाएगा √81। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए इन लोग का आयु का योग कह रहा है, तो m प्लस n को जोड़ने से हमारा कितना होगा, m और n को 3 और 2 5, यानी कि 5 के बराबर आप निकाल दीजिए। तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, इसको 9 से गुना कर दीजिए तो 9 पचे 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दोगुनी है। तो पहले आप हम लोग लिखते हैं कि सुनील और इधर लिखिए कमल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद का बता रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद जो है इनकी क्या है, कमल से दोगुनी है, तो कमल को 1 मान लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कहता है 2 वर्ष पहले, अब बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले का हम सोचेंगे तो 2 वर्ष पहले हमारा क्या है कि आयु कमल से 4 गुना है, तो कमल का 1 मान लेंगे तो इसकी कितने हो जाएगी, 4। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कभी भी कितनों ही उम्र हो जाएगा, 10 साल 15 साल, लेकिन इन लोग का बीच का अंतर हमेशा सेम होगा। तो यहाँ बीच का अंतर हमारा 1 है। अब देखिए बीच का अंतर हमारा यहाँ पर 1 है और इसके बीच का अंतर हमारा कितना है, 3 है। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है कि दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। तो अब इसको क्या कीजिए कि ये ऊपर वाला को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यदि हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 एका 3। अब बीच का अंतर देखिएगा, दोनों का अंतर हमारा 3 का अंतर हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या कहता है कि अब देखिए बीच का अंतर यहाँ पर हम लोग का टोटल तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 1 का अंतर हमारा 2 है। और दोनों को देखिए 6 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 2 के बराबर 8 है, तो 1 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4। अब 1 के बराबर 4 हो गया, तो हमको वर्तमान आयु निकालना है किसका, कमल का। तो कमल का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, कमल की वर्तमान आयु देखिएगा कि 3 गुने 4 और माइनस में 6, क्योंकि देखिए ये वर्तमान आयु नहीं, 6 से हम उसको माइनस करना होगा, तो 4 तिया 12 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 20 नंबर हमारा सवाल कहता है कि 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऊपर और नीचे दोनों का एक ही सवाल था। यहाँ पर क्या है, रघु और मोहन। कहता है कि रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की 3 गुनी है। तो ये 8 वर्ष क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष
तत्कालीन आयु 3 गुनी है 8 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले हमारा कितना है, जैसे मान लीजिए इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 3। फिर बोल रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद हमारा कितना है, ये 1 है तो इसका दुगुना हो जाएगा। अब देखिए बीच का अंतर यहाँ पर कितना है 2 का, और यहाँ बीच का अंतर कितना है 1 है, तो दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए बीच का अंतर हमारा कितना हुआ 1 और 1, और 8 टोटल कितना हो जाएगा 16 साल, तो 1 के बराबर 16 हो गया। अब हमको पूछ रहा था कि क्रमशः मोहन और रघु का वर्तमान आयु कितना होगा। अब देखिए इनका हमारा वर्तमान आयु क्या पूछ रहा था, क्रमशः मोहन और रघु का वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अब या तो 8 वर्ष बाद वाला का से बनाएंगे 8 वर्ष पहले वाला से, दोनों में से किसी के साथ बना सकते हैं। तो अब देखिए वर्तमान का पूछ रहा है, तो वर्तमान में हमारा कितना होगा भाई, तो 48 पहले देखेंगे, वर्तमान इसका बनाते इसके हिसाब से बाद वाला, तो कितना हो जाएगा 16 या 48 तो होवे करेगा, और उसमें हमको 8 साल जोड़ देना होगा। फिर इसमें हमारा 16 एक 16, उसमें फिर हमारा 8 साल जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8 8 16 यानी कि 56, और यहाँ से हमारा 8 6 14 और यहाँ 24। अब इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7:3। अब देखिए सबसे पहले हमको मोहन का पूछा है, तो मोहन वाला पहले लिखना होगा, तो 3:7 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो हम लोग अब टोटल क्वेश्चन हम लोग 20 क्वेश्चन अभी बनाए, और 20 में आप देखिएगा कि कितना आपका सही हुआ, और यहाँ पर जितना भी सॉल्यूशन दिया गया है ये सब क्या है शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से बनाया गया है। अब इसी तरह का हम लोग का ये सेशन लगातार चलते रहेगा, अगला बार जो हमारा आएगा सेट 5 आएगा, और ये अगला चैप्टर पर होगा, ठीक है। तो यदि अभी तक ना आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कभी भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस सेशन में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।